अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है रावी में आने वाला सैलाब और उस पर मौजूद पिकनिक पार्टी बनाम सरकार। बारिशें बहुत शदीद हुई हैं और पंजाब के अंदर क्लाउड बर्स्ट भी हो रहे हैं। बारिशें इतनी शदीद हैं कि पानी को हम संभाल नहीं पा रहे। अभी रिवर रावी के ऊपर, वो ये दोनों तरफ है, सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ जो हमारे जो मुश्तरका बाउंड्री के साथ साथ इलाके हैं वहाँ पर ये बारिशें बहुत शदीद हुई हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और वो पानी ऊपर से अब नीचे आ रहा है और उसने पंजाब की तरफ से होता हुए जाना है। पहाड़ों में बरसने वाला पानी वो पंजाब से होता हुआ जाएगा। अभी इस वक्त मैं रावी के बेड में खड़ा हूँ, यानी कि पुल के नीचे। आप देख रहे हैं ऊपर ये पुल है, ये नए पुल जो सारे बने हैं उसके नीचे मैं खड़ा हूँ और ये बड़ा खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है। उसकी वजह ये है कि रिवर रावी को 88 के बाद हमने इस तरह बहते हुए नहीं देखा। कभी इस तरह 88 के बाद ये पानी इस तरह नहीं आया, लेकिन 88 तक ये पूरी तरह बहता था। सिंध-ताज मुआहदे के तहत ये रिवर जो इसका पानी है उसका इस्तेमाल इंडिया करेगा, भारत करेगा। भारत ने वहाँ पर इस पर डैम्स बनाए हैं और जब पानी वहाँ बढ़ता है तो वो इसको यहाँ इसमें छोड़ते हैं। अब यहाँ पर हमने ये किया, हमने क्या किया, हमने इस रिवर बेड के अंदर भी अपनी आबादियाँ कायम करनी शुरू कर दी। दरिया का रास्ता जहाँ जहाँ था वहाँ पूरे पूरे शहर बन गए हैं। कई जगहों पे तो हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं और बड़े महंगे महंगे प्लॉट जो उनसे हैं वो सेल भी हो चुके हुए हैं। लेकिन ये हाउसिंग सोसाइटियाँ, ये तमाम चीज़ें हमने पानी के रास्ते में बनाई हैं। हमने पानी का रास्ता छोड़ा नहीं है। इस दरियाए रावी में 88 से पहले तक तकरीबन 3 लाख क्यूसेक तक पानी का रेला गुजरता था और ये 3 लाख क्यूसेक पानी को संभालने का रखता है, अपने अंदर कैपेसिटी रखता है इसका रिवर का रास्ता। लेकिन अब जो यहाँ पानी बहता था वो सिर्फ 5000 के करीब बहता था और वो रावी का पानी नहीं था, वो यहाँ से छोटे ड्रेन से आता था। जो लाहौर का सीवरेज का पानी था, यहाँ पर एक छोटे जो दरिया हैं, नहरें हैं, उनका पानी इसमें गिरता था जो दरिया के सूरत में यहाँ से जाता था। लेकिन अभी इसके अंदर प्योर रावी दरिया का पानी इसके अंदर आ गया है और ये दरिया किस तरह अपना रास्ता बनाएगा ये आप खबरों में देखते रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और एक और चीज़ रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ मीडिया तो मौजूद है ही है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग, इवन हमारे एक मिनिस्टर हैं वो कश्ती पे बैठ के गए भी हैं वहाँ पीछे 12 दरी तक राउंड लगाने के लिए। तो हम शायद इंटेंसिटी को समझते नहीं है। लाहौर ये स्पेशली वो देखने के लिए आ गए हैं। मोस्टली लोग मैंने यहाँ देखे हैं वो देखने आए हैं कि दरिया में पानी किस तरह आता है। अब अगर आपने ये देखना है ना तो टीवी पे जाके बैठ के देखें उन दरियाओं रास्तों में, जहाँ जैसे चेसड़ है, जहाँ जैसे करतारपुर है, जैसे जहाँ पर शकरगढ़ है, जहाँ पर नारोवाल है, यहाँ पर इन इलाकों को आप टीवी पे बैठ के देख लें अगर आपको इतना शौक है। देखें किस तरह वहाँ पर क़यामत सुगरा बर्पा हुई भी है, वहाँ पर किस तरह लोग परेशान हैं। ये देखने के लिए आप वहाँ पर देख लें। लेकिन यहाँ पर एक पिकनिक पार्टी का समा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मीडिया को भी देखें और सारे लोगों को देखें और देखें हम क्या रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे साथ में। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ रिवर रावी के बेड पे। मैंने आपको दिखाया, लोगों से हम बात करना चाह रहे थे। मिनिस्टर साहब भी आए हुए हैं, वो ख्वाजा सलमान रफीक साहब वहाँ पे बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक हमारे मिनिस्टर साहब हैं, बड़े भाई हैं बड़े, बिलाल यासीन साहब, वो गए हुए हैं कश्ती पे बैठ के 12 दरी की तरफ। पानी को पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ है। कुछ और दोस्त भी मेरे कंट्रोल के लिए आए हुए हैं। क्या हाल है आपका? आप क्या हैं? रेस्क्यू वॉलंटियर। रेस्क्यू वॉलंटियर है आप? रेस्क्यू वॉलंटियर। माशाल्लाह। आपको तैरना आता है? तैरना नहीं आता आपको तैरना? नहीं आता। आपको भी नहीं आता। तो वॉलंटियर क्या करना है आपने सैलाब में? हम अपने ऑफिसर जो फ्रंट लाइन पे उनके साथ पीछे सेकंड लाइन पे होते हैं। वो जो काम ऑपरेशन करते हैं फिर वो बाहर निकालते हैं। आपको इसके पैसे मिलते हैं? नहीं, रजा कराना तौर पे कर रहे हो पाकिस्तान। आप भी रजा कराना, कोई पैसे नहीं मिलते? कोई पैसे। तो तैरना तुमको आता नहीं, तुम लोग डूब गए तो कौन बचाएगा? ऑफिसर्स हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिसर तो बचा लेंगे, तनु कौन बचाएगा? हमने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई है। लाइफ जैकेट पहनी हुई है, बच जाएंगे आप। चले, अल्लाह ताला आपकी सेहत की, जिंदगी की हिफाजत करे। तो आप माशाल्लाह यहाँ पर सेव कर रहे हैं लोगों को। वेरी गुड। और ये पानी सुबह कहाँ तक था? सुबह पानी है पिलर्स के डाउन और ये अभी आगे तक आ गया, अभी और आगे आना है इसमें। ठीक है, चले आप अपनी हिफाजत करें, ठीक है, उसके बाद किसी दूसरे की हिफाजत करनी है आपने। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। भाईजान आप सारे क्या करने आए हुए हैं? आप भी रेस्क्यू हैं सारे? आप क्या करते हैं? ऐसे ही पानी देखने के लिए। दादी तुसी की देखन आए हो? पानी देखन आए हो? जी जी। तुसी भी पानी देखना है? नजर आया पानी च? फिर पानी नजर आया, पानी ज्यादा हो रहा, ज्यादा हो गया कि कितना का ज्यादा चाहते हो तुसी?
ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਚਾਉਣ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਘਰ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ दुआ ਬੈਠੋ। करो यार माला सोना गाजी शहनशाह अलमाला पंचतन दे घराने दे सदके माला सोना ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭਾਈ साडे ਜੀ? ਅਸੀਂ ਭਈਆ ਸ਼ਦਰਿਓ ਮੈਚ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਬਾਸ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ माला करो सोना करो ना करो 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 शाबाश। आप कैसे हैं? आप तो मुझे स्विमर लग रहे हैं। हाँ जी, आप रेस्क्यू करते हैं? सिविल यहाँ में जो गोताखोर हैं। सिविल डिफेंस के गोताखोर हैं आप? फिदा भट्ट मेरा नाम है, क्या? मोहम्मद फिदा भट्ट। फिर आप भट्ट साहब, आपको देख के लग रहा है कि आप प्रॉपर स्विमर हैं और डाइवर हैं। ये अभी यहाँ पर जितने लोग खड़े हुए हैं आपको लग नहीं रहा कि हम सारे इनरेलेवेंट हैं? बस नहीं बाज नहीं आते, हम बड़ा क्या परे चले नहीं जाते। ऐसा नहीं लभना पैना ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ ਕਿ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਬਹੁਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋੜੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਦਸਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਤਾ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਰਿਆਪੁਰੇ ਅਸੀਂ ਗੋਤਾ ਲਾਏ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦਰਿਆ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਹਾਂਜੀ, WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ WhatsApp ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਰਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕੁਲਫੀ ਵੇਚਣ ਆ ਗਿਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਬ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੁਲਫੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਮ ਨਵਾਰੀ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਲਫੀ ਵੇਚਦਾ, ਤੂੰ ਸਲਾਬ 'ਚ ਕੁਲਫੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਹਟਵਾਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਡੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਏ। ਸਲਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀ। 88 ਦਾ ਸਲਾਬ ਦੇਖਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚੀਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਭੈਣਾਂ ਚੀਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ। WhatsApp ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਅਦਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜੇ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣਾ ਛਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਛਦਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੋਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਬਿਲकुल ਇਹ ਠੀਕ ਵੇਖੋ ਹੈ। ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈਜਾਨ। ये मैं हूँ यानी कि ज़ुएब भट्ट, ये रिवर रावी है जिसमें सैलाब आई हुई है और ये लॉरियों की पार्टी हो रही है। मैं इस वक्त रिवर बेड के अंदर मौजूद हूँ। ये रिवर बेड के ऊपर हूँ मैं। जब पानी दिन के वक्त यहाँ आए थे ना तो उस पिलर से पीछे था। अब ये मेरे आने में पानी यहाँ तक आ गया है और ये और ज़्यादा आगे आ जाएगा। लोग यहाँ पर कवरेज के लिए हम आ तो गए हैं। मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि यहाँ हो क्या रहा है। मुझे था कि मेरा शो तो रिकॉर्डेड है, मैं बाद में आ जाऊँगा, लेकिन तकलीफ मुझे यहाँ की ये हुई है कि यहाँ पिकनिक ज़्यादा हो रही है या रेस्क्यू का काम कम हो रहा है। यहाँ इससे ज़्यादा ज़रूरत पीछे है जहाँ लोग तबाह हुए हैं, उनके घर तबाह हुए हैं, जो पीछे छोटे शहरों में हुए हैं। यहाँ पर जो तमाम मेला लगा हुआ है वो मेरी समझ से बाहर अभी मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं शायद ये गलत कवर कर रहा हूँ। इनके दिखाने से चीज़ें और बेहतर हो जाएं, इनके दिखाने से लोगों में और सेंसिटाइज हो जाएं लोग। लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पर आके यही लग रहा है कि सेंसिटाइज कम हो रहे हैं और इन्जॉयमेंट ज़्यादा हो रही है। और वो लगी हुई आए में मेरे साथ रहें, देखते रहें क्या हो रहा है।
क्या मेला लगा हुआ है, वो ज़रा ऊंचा करके दिखाओ क्या मेला लगा हुआ, कमाल हो गई है। मीडिया टॉक्स हो रही हैं, सुबह मिनिस्टर्स भी इधर तक आए हैं, सब लोग इधर तक आए हैं और मीडिया टॉक्स हो रही हैं, मीडिया के बाद मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है, पूरा एक मेले का समा है। मैं तो सोचता हूँ हमारे पे कैलेमिटी अल्लाह माफ़ करे आती है तो हमारा इधर मेला लग जाता है, मीडिया के कैमरे आ जाते हैं, छा जाते हैं। अच्छी बात है, रिपोर्ट करनी चाहिए, बिल्कुल रिपोर्टिंग होनी भी चाहिए, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से होती है कि एक डिज़ास्टर है, उस डिज़ास्टर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, डिज़ास्टर को किस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं। हमें डिज़ास्टर रिपोर्टिंग को समझने की ज़रूरत है। आप किस तरह, क्योंकि हम जब इस तरह दिखा रहे हैं, लोग शहरों घरों में देख रहे हैं, वो फ़ौरन दरिया की तरफ आ रहे हैं। आपने कितने लोगों को देखा वो दरिया की तरफ आए हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ों से लोग जो आ रहे हैं दरिया की तरफ, उनको भी कहें कि इज्तनाब करें, दरिया की तरफ ना आएँ। और मेरी कैमरा मैन और रिपोर्टर से भी दरख्वास्त है कि पानी के अंदर उतर के रिपोर्टिंग करने की बजाय दूर से रिपोर्टिंग करें। लोगों से भी कहें पानी से दूर रहें, ये कोई हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, एक बड़ा सीरियस मैटर है। लोगों की जानें गई हैं, लोग बड़े परेशान हैं, लोगों को तकलीफ हुई है, लोगों के घर तबाह हो गए हैं, सड़कें तबाह हो गई हैं। हम यहाँ हमने इसको एक पिकनिक स्पॉट बना दिया है कि वहाँ ऊपर से उतरो, रिवर बेड के अंदर आके सारा मेला लगा हुआ है, एंजॉय करो। मीडिया भी रिपोर्टिंग कर रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, देखें जरा, ओ भाई घर जाओ, खुदा का वास्ता घर जाओ, सारा काम शाम छोड़ के, काम धंधा छोड़ के भयन घर जाए। बच्चा साथ बैठा हुआ है, खतरनाक हो सकता है। दिख रहे हैं काम, दिख रहे हैं, सलाब तो डेस्टे रहमत हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम, ठीक ठाक है। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि वैसे लाहौरिया मेरे समेत हम सारे जो हैं ना, यहाँ पर एक क्लाइमेटी है, सैलाब आया हुआ, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। हम सारे तमाशा देखने में, कई लोगों से पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं पानी। आप कुछ कहेंगे इनसे? मेरे भाई आप, मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग वाकया आपको बताता हूँ। कल रात हम सियालकोट थे, वो जो पानी के यहाँ पे आने की, वो आप यहाँ पे बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ता है कि जब इंडिया से, जब जसड़ के मुकाम से पानी एंटर होता है, वहाँ पे मॉनिटरिंग होती है, तो आप यहाँ पे मीडिया के साथ या अपनी प्रेपरेशन के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ की मॉनिटरिंग का नहीं पता तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि पानी आ रहा है और पानी जा रहा है। तो हम वहाँ पे सारी रात वहाँ पे मॉनिटरिंग करते रहे। रात 3 बजे बहुत मुश्किल सूरत हाल थी वहाँ पे कि अनप्रेसिडेंटेड पानी, 65 ईयर्स में इस तरह का पानी, जो वहाँ पे मुझे एजेड लोग मिले, उन्होंने कहा हमने नहीं देखा। लोग कह रहे थे 1988 में, जिस तरह आप कह रहे हैं, इस तरह नहीं है। 1961 में इस तरह का पानी आया था, जो मैं सियालकोट और उसके सराउंडिंग में, मुझे एरियाज के नाम फौरी कोड करने नहीं आ रहे, वो पसरूर और उस साइड पे जहाँ से बॉर्डर लिंक होता है, इतना हैवी वहाँ पे फ्लड था कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो 80,000 पे है, तो कल रात 2:30 बजे वहाँ पे नाला 1 और नाला भेड़, इस तरह के नाम है, वहाँ पे 75,000 80,000 तो वहाँ पे उस वक्त चल रहा था। छोटे से आपका वो नाले के अंदर वो चल रहा था और खौफनाक था। और वो वहाँ पे मीडिया के लोग थे। हमने एक रिक्वेस्ट कर दी कि यार आपकी मेहरबानी है, सिचुएशन ये है और आप लोगों को कहें कि हम यहाँ पे अलर्ट पे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने हमें हिदायत जारी की हुई है, हम सारा कुछ छोड़ के सारी रात यहाँ पे ड्यूटी करेंगे। और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन साथ है, पुलिस साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन साथ है, वासा साथ है, नेम एनी डिपार्टमेंट सब वहाँ पे मौजूद है। सिर्फ वो फ्लैश होने की बात थी। मैंने कहा ना, मैं इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ। मेरी आंखों के सामने जो न्यूज़ चैनल्स पे चला कि जी इस तरह से वहाँ में पानी का फ्लड है और इस वक्त उसका डिस्चार्ज है। देखते ही देखते 3 बजे 3:15 बजे वहाँ पे सैकड़ों लोग जो है ना
शॉर्ट्स पहने हुए और वहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए आ रहे, वो मजबूरन हमें वो अपनी जो पुलिस की जो इन्फोर्समेंट होती है वो दिखाना पड़ी और अपने करना पड़े। ये हमारा माइंड सेट है। मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल आप करें, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। हम आज भी खड़े हैं यहाँ पे, आज क्योंकि न्यूज़ की ये जीरत बन हुआ, तो आपको नज़र आ रहा हूँ पिछले 8 दिन से या 9 दिन से यहाँ पे स्टेशन है। हर रोज़ 24 आवर्स में एक दफ़ा जब पानी नहीं भी होता था हम भूख आते थे, हमारे सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे कैंप लगाए बैठे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जिस रास्ते पे ये जा रहा है, ये पूर्ण नगर की तरफ जा रहा है, इस रास्ते पे रिवर बेड के अंदर लोग रिहाइश पजीर हो चुके हुए हैं, ये क्या सूरत है? सुनो बोट में, हाँ ये इस वक्त रेड अलर्ट पे है। एक कुछ हाउसिंग सोसाइटीज भी आगे एजेंसी है। मैं गुजारिश करता हूँ इस वक्त जो है ना ये 80,000 क्यूसिक है और इससे 2 लाख होना है, ये इंशाल्लाह 1.5 लाख पे मैनेज होएगा। ये तो चीजें ना मुझे पता ना आपको पता, ये तो कुदरत जानती है। जी ऐसे ही है। हमारी जो प्रोडिक्शन है उसमें 2 लाख आ रही है, ये 2 लाख से नीचे इंशाल्लाह निकल जाएगा और इंशाल्लाह खैरोफियत के साथ निकल जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि पिछले 2-2.5 घंटे से ये रेड अलर्ट पे है, इस पे जाने की इजाज़त नहीं है, बट हम सारे डिपार्टमेंट्स, उसमें पुलिस, रेस्क्यू, तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों को लेके मैं खुद 2-2.5 घंटे की थ्रू आउट ड्राइव लेके आया हूँ लाहौर के एंड तक। आप ठीक करके तो उसमें हमें देखा है कि वहाँ पे कोई इस तरह का इशू नहीं है कि किसी घर में, किसी सोसाइटी में, मैं सोसाइटी स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, किसी घर में, किसी सोसाइटी में पानी गया हो। यहाँ पे भी कुछ, आप तुम मेरे भाई भी हो और जिम्मेदार सहाफ़ी हो, तो मैं कहता हूँ कि अभी तक लाहौर में किसी जगह पे जो पानी नहीं गया, और ये पैनिक हमारी, मेरी आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पैनिक ना फैलाएं। हम लोगों को ये कहें कि हम ऑन टू हैं, हम आपके लिए मौजूद हैं, अरेंजमेंट्स मौजूद हैं। चीफ मिनिस्टर बाकायदा तौर पर डायरेक्ट इसको मॉनिटर कर रही हैं। मगर कहीं ये नहीं है कि हमें ये बताना है कि जी कोई कहता है जी, मैं नाम भी नहीं लेता, शाहदारा में पानी घुस गया, कोई पानी नहीं घुसा। कोई कह रहा है किसी सोसाइटी का नाम लेके जी वहाँ पे घुस गया, कोई एक ड्रॉप भी पानी का अभी तक किसी जगह पे नहीं घुसा। एक मिनट मॉनिटर करके एक मॉनिटर, मैं तो सिर्फ एक थोड़ा सा किसी एक स्टेप की मैं मॉनिटरिंग कर सकता हूँ ना। एक सिस्टम है, एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, उसकी एक मिनट की रिपोर्टिंग मेरे साथ शेयर हो रही है, तो कैसे हो सकता है? तो मुझे आपको जिम्मेदारी का सबूत देते हुए बताना है कि कोई पैनिक नहीं है, बिल्कुल हैवी फ्लड यहाँ से एक्सपेक्टेड है, आज रात के टाइम पे एक्सपेक्टेड है, टाइम का भी नहीं पता, 9 बजे को कह रहा है, कोई 11 बजे कह रहा है। वो अगर मुझे टाइम जो है वो कह रहे हैं कि तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान। पीडीएमए ने भी तो गेज करना है ना, उधर जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, सियालकोट और पसरूर और जसड़, वहीं से करना ना। पीडीएमए को यहाँ पे और तो सिस्टम यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ वो गेज कर सकते हैं इस वक्त पानी कितना है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि चीज़ें इंशाल्लाह देखी जा रही हैं, सारे के सारे डिपार्टमेंट को पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने का। हम यहाँ पे मौजूद हैं और बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि अल्लाह ताला आफियत रखेगा। आखिरी दफा एक रिक्वेस्ट जो लोगों से लाहौरियों से करना है वो आप कर दें कि ना आए। मेरी दरख्वास्त होगी कि उन्होंने, हुआ क्या है कि जैसे टीवी पे फ्लैश हुआ तो लाहौर के लोगों ने इसको पिकनिक स्पॉट बना लिया। जब हम यहाँ से 2-2.5 घंटे पहले रावी में गए हैं बोट्स में, तो यहाँ पे 1000 ऑफ पीपल्स जो है ना, तीनों आपके जो ब्रिजेस हैं वहाँ पे लग गए थे। फिर हमें मजबूरन पुलिस को कहना पड़ा कि जी इस पे तो थोड़ा सा क्रैकडाउन करवाना, जो भी करवाना है, इनको डिस्करेज करें यहाँ से निकलें। अब इस माइंडसेट को थोड़ा सा डिस्करेज करने की जरूरत है। हाँ, हमें दुआगो रहना चाहिए। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से खुदाई आफत है, ये मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है। तो इसको हमें सीरियस नोट पे इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिसको गवर्नमेंट पूरा इसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हम यहाँ पे उनके लिए मौजूद हैं। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है, देखें जरा। ओ भाई घर जाओ, खुदा का वास्ता घर जाओ। सारा काम शाम छोड़ के, काम धंधा छोड़ के भयन घर जाए, बच्चा साथ बैठा हुआ है, खतरनाक हो सकता है। दिख रहे हैं काम, दिख रहे हैं। सलाब तो डेस पे रहमत हो गई है।
आ गए हैं, ये वो सबील लगाएंगे, फिर वो झंडा लगा देंगे कि हमने झंडा लगा दिया, ये हमारी तरफ से सबील है। यानी कि स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे मीना बाजार में स्टॉल्स नहीं लगते, वो देखें, इसको देखें जरा, वो लड्डू पीठी वाले बेच रहे हैं थले सलाब से, मतलब सही जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। और अभी पता है आपको ये क्या होने लगा, ये जो तमाम एक्टिविटी हो रही है, ये तमाम खड़े हुए हैं, ये जो बोर्ड लगा ये सीएम के लिए लगा, सीएम पंजाब यहाँ पर आ रही हैं, वो आगे चेक करेंगी। लेकिन मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ जहाँ पर मेरे जैसे लोग जो है ना पार्टी कर रहे हैं, वो नजर आएगा आपको, दूर से जूम इन करके दिखाएं। पूरी पार्टी हो रही है पार्टी साइड पे, इस साइड पे हम लोग हैं, मीडिया वाले हैं, दूसरी साइड पे और लोग हैं, और ये तमाम चीजें चलती जा रही हैं। ये जो मेरे पीछे आप तमाम फोर्स देख रहे हैं, ये एंटी राइट फोर्स है, और यहाँ पर बम स्क्वाड वाले भी जिनसे हैं वो कर रहे हैं डिस्पोजल वाले, और तमाम सिक्योरिटी लग चुकी हुई है क्योंकि सीएम साहिबा ने आना है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। मेरे पीछे तमाम मूवमेंट जो सी है ना एकदम से एक क्या कहते हैं शुरू हो चुकी हुई है, वीआई मूवमेंट, वो भी सारी साथ साथ ही है। अब आप देखते जाएं, हम गुजरते जा रहे हैं और आगे आपको लेके चलते हैं जहाँ पार्टी हो रही है। आ जाओ। ये डिपार्टमेंट सारे आ गए हैं हरकत में, ये जंगला लगा रहे हैं, लगाओ, वेरी गुड, बेस्ट, गुड जॉब। ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सीएम साहबा ने आना है, जंगला टूटा हुआ नजर आ गया तो बड़ी मुश्किल होगी। ऐ हाल जे साडा, आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं करना, सीएम ने आना है, सड़क भी बनाएंगे, जंगला भी लगाएंगे, सारा कुछ साफ भी करेंगे। तो वैसे चर्ची ला जाते हैं, उसमें तो कोई कसूर नहीं है हुकूमत का, लेकिन वो जब सीएम आ रही हैं तो सारा कुछ ठीक करेंगे। ये देखें, ये कितनी गंदी जगह है, ये सारी की सारी क्या करते हैं ये, हम खुद अपने दुश्मन हैं असल में ना। घर जाएं भाईजान, घर जाएं। कहाँ खड़े हो गए आप, क्या देखना चाहते हैं? पानी देख लिया आपने, गुजरे, घर जाएं, खैर से घर पहुंचे। चलो बाबूजी कटो कटो कटो, अल्लाह दे वाले कटी जाओ। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा, देखें जरा, ओ भाई घर जाओ, खुदा का वास्ता घर जाओ। सारा काम शाम छोड़ के, काम धंधा छोड़ के भैया घर जाएं, बच्चा साथ बैठा हुआ है, खतरनाक हो सकता है। दिख रहे हैं काम, दिख रहे हैं, सलाब तो रहमत हो गई है। लड्डू भेज रहे हैं, घर जाओ, साहसी काम करो, खुदा दा वास्ता घर जाओ भाजी। आओ फिर डंडे लैके आ जाएंगे, आ जाओ, आओ आ जाओ, डंडे लैके आना तो दौड़ा लग जानी है। देखें जरा अच्छे खास घर जाओ, खुदा दा वास्ता जे इत्थे खतरनाक है। जाओ बाजी नूं लैके जाओ, तुहाडी मेहरबानी। बुजुर्गो घर जाओ, काम दे जिद्दे चले चलो, छड्डो इत्थे की देखी जा रहे हो, जाओ, रश लग्या, जाओ तुसी, आओ चलो। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं ठीक हाँ, खैर ना जाओ भाई जाओ। गाड़ियां रोक के देख रहा, अभी गाड़ी वाले अंकल, वो अंकल को देखें जरा, सूट पहन के। गाड़ी आपकी है, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, गाड़ी में बैठे प्लीज, आए 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 प्लीज बैठे। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं आप सूट पहन के, लेकिन आपका प्लीज रश लग रहा है ना, प्लीज आए, थैंक यू। लोगों से कहें कि जाएं, गाड़ी खड़ी करके वो वीडियो बना रहे हैं, बड़ी परेशानी। देखते जाएं आप, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ
कि हम करते क्या हैं, हम कितना शौक से तमाशा देखते हैं, हम कितने शौक से खड़े होते हैं। देखें, चलें निकलते जाएं, फिर डंडा आना ना पिछों से, इतों एक भगदड़ मच जानी है, लोगों ने दौड़ना एक दूसरे में बचना है। खैर ना चाहो, अल्लाह दे वाले कम चल रहे हो तुसी। एक कैलेमिटी आई लाहौर शहर के अंदर सैलाब की सूरत में। जब आप ये शो देख रहे होंगे बखैर आफियत ये तमाम मरहले से हम गुजर चुके होंगे, लेकिन मैं एक चीज़ से बड़ा हैरान होता हूँ, वो जंग का दौर, चले जंग के दौर में पता चलता है हम बहादुर कौम हैं, हम बहादुर हैं, हम जी वहाँ जहाँ पर वो चल रहा था, मिसाइल चल रहा था, हम पास बैठे हुए थे, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए थे, सूटा लगा रहे, सूटा तो नहीं लगा रहे, पता नहीं क्या कर रहे थे, लग कैसे ही रहा था, कोई पास तो ऐसे लग रहा था कि ऊपर रख के बैठे हुए हैं। सारी चीज़ें जो उनसी हैं वो ऐसे ही हो रही थी। लेकिन मुझे आके ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक चीज़ बड़ी ना ज़्यादा भर गई है, वो है तमाशा देखने की आदत। हम बड़े शौक से खड़े होके तमाशा देखते हैं। हम चाहते हैं कि हम वहाँ, टाइम का कोई परवाह नहीं है हमें। किसी को वैसे कहते हैं ना यार मेरा ये काम कर दें, तो आप कहेगा यार टाइम नहीं गा, यार टाइम नहीं गा, तो वो इस तरह खड़ा हो जाएगा, तमाशा देखेगा, साइडों पे खड़ा होगा, वो सारा कुछ करेगा। उसकी ज़िंदगी में उस लगेगा कि उससे ज़्यादा वेला आदमी कोई नहीं है। लेकिन ये तमाम चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। यहाँ से आपको आपकी कौम के रवैयों का पता चलता है। जो चीज़ आपको जो वक्त आपको प्रोडक्टिविटी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, कोई तामीरी काम करना चाहिए, तामीरी सोच रखनी चाहिए, वो आप सिर्फ तमाशा देखने में इस्तेमाल करते हैं और तमाशा देखने में सर्फ करते हैं, ज़ाया करते हैं। इस तरह वक्त ज़ाया मत करें अपना, ये आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होने वाला है। और ये अगर यही आदत पड़ी नहीं, सोचें आप ये कर रहे हैं, आपकी आने वाली नस्ल क्या करेगी? वो तो शायद तमाशों में ही अपना वक्त बर्बाद कर देगी और तरक्की नहीं कर पाएगी। तो इन सारी चीज़ों को जो लोग प्रोफेशनल हैं उन तक छोड़ दें, जो काम जिनके करने वाले हैं उनको करने दें, खुद खड़े होके ना तो अपना तमाशा बनाएं ना लोगों का तमाशा देखें। आपसे दरख्वास्त मेरी, अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।